नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल जो अपन ने एक वीडियो बनाया था चैप्टर नंबर 5 के ऊपर यूक्लिड ज्यामिति वाला, तो उसके ऊपर आज अपन 2 क्वेश्चन उसके अंदर अपन ने कर दिए थे। आज अपन तीसरा क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले तीसरे चौथे इस प्रकार से क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और छोटा सा एक अच्छा सा कमेंट करके बिल्कुल जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिए। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या विचार करना है, इधर देखिए। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बिंदु ए है, ये बी है और एक बिंदु ऐसा है जो सी है, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, ये क्या है आपका सी बिंदु है। ये इस के अंदर कह रहा है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसी 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। 3 बिंदु है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु जो कि एक रेखा के ऊपर विद्यमान नहीं है। इन दोनों के ऊपर अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है क्या, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर अपरिभाषित शब्द है तो अपन कहेंगे कि हाँ, इसके अंदर क्या है, अपरिभाषित शब्द है। अपरिभाषित शब्द कौन से है कि अपने यहाँ पर एक आया बिंदु और एक इसको खींचेंगे तो क्या होगी, रेखा, ठीक है। तो 2 अपरिभाषित शब्द हैं, बिंदु तथा रेखा, ठीक है। बिंदु तथा रेखा जो है 2 अपरिभाषित शब्द हैं, ठीक है। दूसरी ये है कि क्या ये अभिग्रहित है, ठीक है। तो क्या ये अभिग्रहित है, तो अपन कहेंगे कि ये दोनों यूक्लिड की ज्यामिति के अभिग्रहित है। क्या है ये दोनों यूक्लिड की ज्यामिति के अभिग्रहित है, ठीक है। ये दोनों यूक्लिड की ज्यामिति के अभिग्रहित है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि दोनों लाइनें जो हैं, दोनों जो कथन है अपने, वो क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। क्या ये एक दूसरे के विरोधी है, ये जो दोनों लाइन जो है, कथन जो है, क्या ये एक दूसरे के विरोधी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी यही कह रहे हैं और ये भी लगभग इसी प्रकार से कहने चाह रहा है। हो सकता है कि ये तीनों बिंदु जो है, ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये क्या है कि एक सिद्ध में नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है कि एक विरोधी नहीं है, एक दूसरे के विरोधी है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों कथनों में संगत बात प्रतीत होती है, ठीक है। दोनों कथनों के अंदर क्या होती है, संगत बात प्रतीत होती है, इसमें कोई भी विरोधाभास की स्थिति नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपना है इसी का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने कि क्या ये यूक्लिड की अभिग्रहित से प्राप्त होती है? तो अपन बिल्कुल कहेंगे कि ये यूक्लिड की ज्यामिति के मूल अभिग्रहित से प्राप्त होते हैं, जो ज्यामिति का आधार है, ठीक है। क्या कहेंगे अपन, ये प्राप्त होते हैं, तो अपन कहेंगे हाँ, ये यूक्लिड की ज्यामिति के मूल आधार है, ठीक है। क्या कहेंगे, ये मूल आधार है और
इनसे मूल आधार से बनते हैं, ये मूल से निर्मित है। ठीक है, मूल में क्या है आपके बिंदु रेखा, ये मूल के अंदर है और ये जो है लाइन जो बन रही है वो उस मूल से ही क्या करती है, बनती है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है जो कि ऐसी स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। ठीक है, यहां पर देखते हैं अपन, एक AB के बीच में एक बिंदु C स्थित है, तो अपन यहां मान लेते हैं कि ये A और ये क्या है, B है। A और ये क्या है आपका B, और इसके बीच में क्या है आपका कोई भी C बिंदु है। ठीक है, AB और C। तो यहाँ पर अब यदि अपन देखते हैं कि AB को यदि अपन काउंट करना चाहते हैं कि AB की लंबाई कितनी है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि AC प्लस BC, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, AC प्लस BC। यहां पर अपन देखते हैं क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, प्रश्नानुसार दिया है, ऐसा कह सकते हैं अपन, दिया है AC बराबर दिया गया है BC, ये क्या है आपका दिया है। ये अगर दिया गया है अपने को, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि AC बराबर BC है और AC और BC को प्लस करते हैं तो अपना AB प्राप्त होते हैं, तो अपन BC की जगह पे AC लिख सकते हैं। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि AB बराबर AC प्लस AC, क्योंकि BC जो है वो भी AC के बराबर है, तो AC प्लस AC कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा AB बराबर 2AC। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, दोनों और दो का भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ दो का भाग देने पर, दोनों तरफ यदि दो का भाग देते हैं अपन, तो ये आ जाता है अपना AB/2 बराबर 2AC/2। ठीक है, यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 1/2 AB बराबर AC। और अपने को सिद्ध भी यही करना था कि AC जो है वो 1/2 AB के बराबर है। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये आपके इसके ये स्पष्ट रूप से अपन इसको निरूपित भी कर सकते हैं कि A B और इसके बीच में कौन सा बिंदु है, C। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि A तथा B के बीच बिंदु C है। ठीक है, ये होता है अपना चौथा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रश्न 5 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसके पहले अपन ऐसा मानते हैं कि इसे कोई मध्य बिंदु है, 2 मध्य बिंदु है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माना कि AB के मध्य बिंदु C और D है, इसके बीच में 2 मध्य बिंदु हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर 2 पर मध्य बिंदु मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये मध्य बिंदु मानते हैं तो AC बराबर में होगा CB, AC बराबर में होगा CB, और D को अगर मध्य बिंदु मानते हैं तो AD बराबर में होगा DB। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। इसके बाद में अपन कहते हैं कि C और D अलग अलग बिंदु है तो उनमें से एक दूसरे के बीच में स्थित होगा। ठीक है, अगर अपन इस दोनों को अलग अलग बिंदु मान रहे हैं तो इन दोनों के मध्य में ये होगा और इन दोनों के मध्य में ये होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मान लें कि C जो है वो A D के मध्य है, C जो है वो A और D के मध्य है। और अगर ऐसा है A D के मध्य में यदि कोई C है तो अपन क्या कहेंगे, तब AD बराबर AC प्लस CD, ये और इस दोनों को जोड़ने पर आपका AD बनता है। और इसी प्रकार से अगर इसको मानते हैं अपन, D को मध्य बिंदु मानते हैं, तो ये आ जाता है अपन C और B जो है CB बराबर में होगा अपने CD प्लस BD या DB। ठीक है, चूंकि AC और CD बराबर है, चूंकि AC और CD बराबर है, और AD और BD जो है AC
और यहाँ पर अपन कहते हैं सी डी बी सी, यहाँ पर ये बी सी होगा, ठीक है, सी बी कह सकते हैं अपन, क्योंकि ए सी और बी सी क्या है, ए सी और बी सी बराबर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपका ए डी और बी डी क्या है, बराबर है। तो ऐसा हो सकता है क्या, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या है, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि सी और डी जो है वो अलग अलग बिंदु नहीं है। और इसलिए अपन क्या कहेंगे कि बिंदु सी और डी क्या है, एक ही बिंदु है। और अपन इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि दो अगर कोई रेखाखंड है तो उसका मध्य बिंदु क्या है, एक ही होगा, दो मध्य बिंदु कभी भी नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन है अपना पांचवा है, अपना 6, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो आकृति है इसमें ए बी सी और डी 4 बिंदु है अपने। इसमें ये कह रहा है कि ए सी जो है, ये वाला ए और सी बी डी के क्या है, बराबर है, ठीक है। ए सी और बी डी जो है वो बराबर है, और आपको सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी भी क्या होते हैं, बराबर। ये मतलब ये वाला इसके ये और सी डी ये वाला क्या है, आपका बराबर कहा गया है, ऐसा बताना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अपन यहाँ पे देखते हैं, जो दिया गया है उससे अपन करते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आपके ये 3 बिंदु हैं तो इन दोनों के बीच में ये बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि माना बी बिंदु ए व सी के बीच है। तो अगर बी बिंदु जो है ए और सी के बीच में है तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ए सी बराबर जो है ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी सी और डी, इसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है सी, तो सी बिंदु बी तथा डी के बीच है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बी डी बराबर में आपके बी सी प्लस सी और डी, ठीक है। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अपना, दिया क्या गया है, दिया है ए सी बराबर बी डी, मतलब ये वाली और ये वाला क्या है, बराबर दिया गया है। अगर ये वाला और ये वाला बराबर दिया गया है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर है आपके बी सी प्लस सी और डी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी और बी सी प्लस सी डी जो है वो बराबर है। यहाँ पर देखिए ये बी और सी जो है वो एक दूसरे से कट जाते हैं या माइनस हो जाते हैं, तो बचता क्या है, ए बी बराबर क्या बच रहा है, सी डी। और यही तो पूछा गया है अपन से कि ए बी बराबर सी डी। तो इस प्रकार से अपन क्या है, इसको सिद्ध कर सकते हैं, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध करना है। ये था अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, छठा। और क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आप सभी वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस के ऊपर डाल दीजिए, ताकि ये जो वीडियो है सभी देख पाए और सभी इसका फायदा उठा पाए। तो आगे चलते हैं अपन 7वां क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का। और ये कहना चाह रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 जो है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है, ठीक है। तो अभिग्रहित 5 जो है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो अभिग्रहित दे रखे हैं उसके अंदर 5वां जो अभिग्रहित है वो ये कह रहा है कि संपूर्ण अपने किसी भी भाग से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और ये सत्य क्यों माना गया है, क्योंकि यह केवल ज्यामिति में ही नहीं, ये केवल ज्यामिति में ही नहीं, अपने संपूर्ण जीवन के अंदर भी सत्य ये उसका आधार बनता है और इसीलिए सत्य माना जाता है। जैसे यह केवल ज्यामिति में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में भी सत्य कथन है, ठीक है। क्यों, इसके एग्जाम्पल देते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेते हैं कि आप एक केक लाते हो, ठीक है। तो केक जो होता है वो एक संपूर्ण होता है
और उसका कोई भी भाग मतलब एक टुकड़ा, वो उस टुकड़े से वो पूरा केक जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे कहेंगे केक उसके एक टुकड़े से बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कि अपनी जो बुक है, मैथ्स की जो बुक है, उसके अंदर जो इतने सारे चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर जो है, अगर वो चैप्टर क्या है, उस पूरी बुक का जो है वो एक पार्ट है, तो एक पार्ट जो है वो पूरी बुक से क्या है छोटे होगा, तो पूरी बुक जो होगी वो इस एक चैप्टर से क्या है बड़ी है। तो अपन यहाँ पे दूसरा कह सकते हैं कि गणित की किताब उसके एक अध्याय से बड़ी होगी, ठीक है, ऑब्वियसली होगी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, प्रश्नावली के साथ में चैप्टर भी समाप्त होता है। और अपने को क्या करना है कि वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, और उसके बाद में आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के साथ, यानी कि एक जना अपने दोस्तों के कम से कम 10-10 अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल करें।